महाकुंभ देखने की चाहत, कुंभ में अमृत स्नान करने की ख्वाहिश, संगम में डुबकी लगाने का सौभाग्य। कुछ ऐसा ही सोचकर मौनी अमावस्या पर प्रयागराज की ओर निकले थे श्रद्धालु, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। मौनी अमावस पर वो प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में पहुंचे, लेकिन कुछ श्रद्धालु एक ऐसे हादसे का शिकार हो गए जिसकी शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। इस अमृत स्नान के लिए करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पहुंचे। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए संगम नोस पर इस कदर भीड़ उमड़ी कि भगदड़ मच गई और 30 श्रद्धालुओं की जान चली गई। इस हादसे के बाद जहां एक तरफ शोक की लहर थी, वहीं एक तरफ कुछ सवाल भी उठ रहे थे। प्रशासन ने पहले से ही अनुमान जताया था कि करीब 10 करोड़ श्रद्धालु इस दिन यहां पर आएंगे। इतनी भीड़ के वहां पहुंचने का पहले से ही अंदेशा था, तो फिर आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही? तो चलिए जानते हैं वो बड़ी वजह जिनके चलते ये हादसा हुआ। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस हादसे के पीछे बताई गई वजहों में से पहली है श्रद्धालुओं का संगम नोस की तरफ भेजा जाना। दरअसल मेले में आ रही भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने होल्डिंग एरिया बनाए थे, मगर शायद उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। अमृत स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालु अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी जगह पर समय बिताने के लिए रुक रहे थे। जब ऐसे ही कई जगहों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई, तो उन्हें 8 बजे के बाद से ही संगम की तरफ भेजा जाने लगा, जिसका नतीजा ये रहा कि संगम पर भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। वहीं महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने 30 पॉन्टून पुलों को तैयार किया था, मगर इनमें से 10 पुलों को जनता के इस्तेमाल के लिए खोला ही नहीं गया, जिसके चलते श्रद्धालुओं को काफी पैदल चलना पड़ा और नतीजा ये रहा कि यात्री थक कर संगम नोस पर काफी देर तक रुके रहे और वहां पर भीड़ जमा हो गई, जिसके चलते ये हादसा हो गया। इसके अलावा प्रशासन ने हर स्नान के लिए 1 वे प्लान बनाया था, जो कि काम नहीं आया। इस प्लान के मुताबिक काली सड़क से त्रिवेणी बांध को पार कर संगम अपर रास्ते होते हुए श्रद्धालु संगम नोस तक आते हैं और अक्षयवट के रास्ते से त्रिवेणी मार्ग से बाहर निकलते हैं। अब इस प्लान के चलते संगम अपर पार्ट पर श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रही और उस एक रास्ते से ही लोगों का आना और जाना बना रहा। ये भी एक बड़ी वजह रही कि ये हादसा हो गया। महाकुंभ में प्रशासन ने कई सड़कों को बंद रखा, तो कई अहम रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाकर रखी थी। लगातार चलते चलते लोग थक गए और इस हाल में वो संगम के किनारे ही बैठ गए और फिर वहां पर भीड़ जमा हुई और भीड़ जमा होने के बाद में भगदड़। इसके अलावा पीटीआई के हवाले से ये जो जानकारी सामने आई है, इसके मुताबिक जो एक अहम वजह हादसे के पीछे रही, वो थी रात को 8 बजे से ही श्रद्धालुओं को स्नान के लिए भेजा जाना। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए जल्दी संगम आ जाते हैं और फिर वहीं पर आराम करते हैं। ऐसे में प्रशासन को इस हालात की पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए थी, ताकि 8 बजे से ही श्रद्धालुओं को संगम ना भेजा जाता, बल्कि एक व्यवस्थित ढंग से उन्हें संगम नोस के लिए रवाना किया जाता। अगर ऐसा होता तो शायद ये हादसा टल सकता था। अब हादसा होता भी तो हालात इतने ना बिगड़ते अगर कुंभ के हर सेक्टर में सीआईएसएफ के कैंप्स लगाए जाते। महाकुंभ के सेक्टर 10 में सीआईएसएफ का कैंप लगा था। जब देर रात भगदड़ मची तो भारी भीड़ के चलते सीआईएसएफ को सेक्टर 3 तक पहुंचने में काफी ज्यादा समय लग गया और तब तक हालात बेकाबू हो चुके थे। इस दुखद हादसे के बाद 90 लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसमें से 30 लोगों की जान चली गई। हालांकि हादसे के बाद जल्द ही हालात पर काबू पा लिया गया था। उसके बाद अमृत स्नान भी किया गया। सरकार ने मृतकों के लिए 25-25 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया। वहीं मामले की न्यायिक जांच के आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। मगर इस हादसे में अपनों को खोने वालों के मन में कुछ है तो बस दुख, निराशा और बेचैनी। काश ये हादसा ना हुआ होता।